नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जी हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। अभी हो रखा है सुबह का समय और मैं बना रही थी नाश्ता। और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी। बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि सुबह सुबह ना बारिश हो गई बहुत तेज़ की। और मैं उठ कर के आई तो मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया था, क्योंकि रात को ही मैंने उनसे पूछ लिया था भाई तुम लोग क्या खाओगे और क्या लेकर के जाओगे स्कूल। तो उन्होंने बोला मैक्रोनी खाएंगे मम्मी, वो भी वाइट सॉस वाली। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना दूँगी। और तो मैंने पहले वही बनाई कि जा कर के अब बच्चों को उठाऊँगी, इसको बना के रख देती हूँ। और जब बच्चे फिर गरम गरम पैक करो ना, इसलिए कि ख़राब ना हो जाए। दूध की चीज़ वैसी है क्योंकि दूध गिरता है ना उसमें, इसलिए। तो फिर मैं उठाने के लिए जा रही थी बच्चों को, तो बारिश बहुत तेज़ हो गई। फिर मैंने उनके पापा से पूछा कि बताओ क्या करूं, बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें, क्योंकि बारिश ना बहुत ही तेज़ हो रही थी। तो उन्होंने बोला भी देखते हैं, ड्राइवर का फ़ोन आ जाएगा, अगर वो नहीं जा रहा होगा तो वो फ़ोन कर ही देगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा इंतज़ार किया और फिर थोड़ी देर बाद ड्राइवर का फ़ोन आ गया। ड्राइवर बोले कि भाई बताओ बच्चे जाएंगे क्या। तो हमने कहा आप बताओ। तो उन्होंने बोला कि अभी तक तो मेरे साथ में कोई भी बच्चा नहीं है। तो मैंने कहा वैसे कितने बच्चे होते हैं आपके साथ इस समय। तो उन्होंने बोला सारे बच्चे होते हैं, बस लास्ट में आपके घर ही आता हूँ मैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं उनसे ना, इसके पापा से पूछ करके बताती हूँ आपको। फिर इसके पापा से पूछा तो हमने बोला कि कोई भी नहीं है वैन में, सिर्फ हमारे बच्चे होंगे। तो उन्होंने फिर मना कर दिया, कह रहे बारिश भी बहुत तेज़ है, फिर कहीं ऐसा ना हो कि भाई जमुना जी फिर से चढ़ जाएँ इसलिए और फिर दिक्कत हो जाए बच्चों को ना। तो उन्होंने फिर मना कर दिया कि रहने दो, मना कर दो। तो फिर हमने मना कर दिया कि भाई नहीं बच्चे नहीं जाएंगे, आज रहने दो। तो इसलिए बच्चे उठे थे, फिर दोबारा सो गए। तो नाश्ता वास्ता उन्होंने कुछ किया नहीं, तो उनके लिए मैंने मैक्रोनी बना के रखी हुई है। तो यहाँ पर मैंने बनाई है तोरी की सब्ज़ी। तो बस अभी हम तोरी खाएंगे। और देखो कितनी टेस्टी लग रही है देखने में ना, सच में खाने में भी ना बहुत ही टेस्टी थी। मतलब आज ना कुछ ज़्यादा अच्छी बनी थी सब्ज़ी। तो बस अब मैं नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि ये ऑफिस जाएंगे। और अभी बच्चे उठे नहीं है, सिर्फ सोना उठ गई है। तो सोना उठ करके आ गई थी मेरे पास। तो मैंने बोला बेटा अभी जा, लेट जा, क्योंकि इतनी जल्दी उठ के क्या करेगी। फिर ना वो परेशान कर देती है मेरे को ना, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो, इसलिए। और अभी मैं हूँ नीचे वाले फ्लोर पे ना, फिर उसकी आवाज़ें लगती रहती है, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो। तो मैंने कहा अभी तू जाके ना थोड़ी देर आराम कर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, फिर मैं तेरे को उठा दूँगी। तो चली गई है ऊपर। अभी मुझे नहीं पता कि वो सोई है या फिर फ़ोन में लग रखी होगी। मेरे ख्याल से तो फ़ोन में लगी हुई होगी, क्योंकि वो एक बार उठ जाती है ना तो वो कम सोती है। कभी कभी होता है कि सो भी जाती है, पर वैसे वो कम ही सोती है उठने के बाद ना। तो यहाँ बस मैं नाश्ता बना रही हूँ हम सब के लिए, क्योंकि ऑफिस जाएंगे तो इनका लंच पैक करूँगी और तोरी की सब्ज़ी ही दूँगी। और तोरी कितनी ज़्यादा हो ना, थोड़ी सी हो जाती है कुछ के ना ज़रा सी, जबकि आज तो मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला था कि थोड़ी सी तरी वाली हो, ताकि हमारा हो जाए पूरा ना इनका लंच पैक हो जाए और हम तीनों का नाश्ता हो जाए इसमें, इसलिए। तो बस अभी रोटियां बना रही हूँ। और देखो मैंने ना वो जो मैक्रोनी बनाई थी ना वाइट सॉस वाली, मतलब मैं इसलिए बच्चों को ना बना करके देना नहीं चाहती। इससे ना क्या होता है ना, सूख गई वो सारी की सारी और ऐसे इकट्ठी हो गई ना एकदम से, बहुत मतलब ऐसे होती है ना एकदम से इकट्ठी हो रखी थी। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा दूध डाला, दूध डाल करके इसको थोड़ा सा गर्म करा, फिर उसके बाद फिर मैंने वो बच्चों को दी। नहीं तो मैं यही सोच रही थी बच्चे स्कूल में कैसे खाते होंगे, बिल्कुल ठंडी हो जाती है स्कूल में तो ना। लेकिन वही ना बच्चे के शौक़ है, बच्चों को लगता है कि नहीं कुछ नया नया दो खाने के लिए, मैक्रोनी दो, पास्ता दो, मैगी दो। लेकिन ठंडे होने के बाद ना ये सारी चीज़ें बेकार लगती हैं। गरम गरम की तो बात ही अलग होती है। देखो गरम गरम तो हर चीज़ अच्छी लगती है, फिर भी रोटी परोठा ये सब तो ना खा सकते हैं। तो यहाँ फिर मैंने कहा चलो फटाफट से बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अभी तक इनकी आवाज़ नहीं आई थी ऊपर से ना। जब इनकी आवाज़ आती है ना कि हाँ भाई ले आओ खाना, तब मैं फिर चाय का पानी रख देती हूँ गैस पर ना, कि चलो फटाफट से चाय बनेगी तब तक। और फिर खाना डालती हूँ, क्योंकि अभी चाय बना दूँगी तो फिर रखी हुई चाय ना अच्छी नहीं लगती पीने में ना, बिल्कुल भी। मेरे को तो खुद ही अच्छी नहीं लगती है, और फिर उसको दोबारा से गर्म करके पियो ना तो फिर तो बिल्कुल ही बेकार लगती है। इसलिए तो मोस्टली क्या होता है, मैं चाय को इसलिए उबलने देती हूँ। मैं कहा उबलती रहे चाय ना उबल के थोड़ी कम ज़रूर हो जाती है, लेकिन मैं इसको फिर उबलने देती हूँ कि तो उबलती रहे, उसके बाद ही मैं फिर छानती हूँ चाय को ना। क्योंकि एक बार गैस बंद कर दो ना चाय की, फिर ना वो टेस्ट नहीं आता चाय में जो आना चाहिए। और मेरे को तो चाय वैसे भी इतनी पसंद है बहुत ज़्यादा। और बस यहाँ मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी। तो अभी तो बारिश रुक गई, और उसके बाद जो गर्मी हुई है ना, ऐसी धूप निकल गई है। वैसे तो बोलते हैं सुबह की बारिश और शाम का मेहमान जल्दी से नहीं जाता, लेकिन आजकल तो क्या हो रहा है, सुबह बारिश इतनी घनघोर होती है बहुत तेज़ की, और उसके कुछ देर बाद इतनी गंदे वाली धूप निकल आती है ना।
ये देखो इतना काम हुआ है हमारे किचन में अभी। इधर ये ऐसे कैबिनेट बन गए सारे के सारे, जहाँ पर अभी लकड़ी का काम होएगा। ये इधर सिंक का एरिया है। अभी सारी टाइल्स कवर कर रखी हैं उससे, पन्नी से, क्योंकि पीओपी हुई थी ना इसलिए। और ये देखो फिर भी निशान तो लगे गए। और ये पत्थर भी पूरा कवर कर रखा है। और देखो इन्होंने चाय पियोगी ना इसमें, तो इसी के अंदर सब घोल घाल दिया है। तो मैं आपको कहाँ से दिखाऊं, इधर से दिखाती हूँ। देखो ऐसे है, यहाँ से ऐसे एंट्री करेंगे। और ये वाइट पत्थर लगवाया हमने, टाइल है ये, पत्थर नहीं है, सॉरी। और ये अब काफ़ी बड़ी हो गई है किचन। इस तरफ आएगा फ्रिज, यहाँ पर फ्रिज आएगा। यहाँ से भी सारा सामान चला गया, अभी इनका टब वब जाएगा।